कुछ कामों को अगर हम स्मार्ट तरीके से करते हैं तो होता क्या है, हमारे समय के साथ साथ हमारे पैसों की भी बचत होती है। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाली जिससे क्या होगा, आपके ढेर सारे पैसों की बचत होने वाली। तो आज की वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करना, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो बिना देरी किए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरी पहली टिप्स है, कुछ इस तरह से कपड़े को सुखाने को लेकर। हम सभी को कपड़े सुखाते समय पिन को अटकाना पड़ता है, क्योंकि पिन को लटकाने के बाद होता क्या, हमारे कपड़े हवा आने के बाद भी नहीं उड़ते हैं। लेकिन जब बहुत ही ज़्यादा हवा चलती तो कपड़े कुछ इस तरीके से उल्टे हो जाते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, सबसे पहले हमें कपड़ों को सीधा करना पड़ता है, फिर हम पिन निकालते हैं, फिर जाके हमारे कपड़े बाहर आते हैं। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूँगी जिससे क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना होगा, बस एक छोटा सा चेंज करना होगा। और इसके लिए हम क्या करेंगे, कपड़े में पिन सेंटर में ना लगाते हुए कपड़े के दोनों साइड में पिन कुछ इस तरह से लगा देंगे। और ऐसा करने से कितनी भी हवा आए या तूफान आए, आपके कपड़े उल्टे भी नहीं होंगे, साथ ही वो ना ही उड़ने वाले हैं। और जब भी आप कपड़े उतारने के लिए आओगे तो आपको बस पिनों को निकालना है और अपने कपड़ों को खींच लेना है, और आपका जो काम है ना, वो अब काम आसान भी हो जाएगा, साथ ही आपके समय की भी बचत होगी। अगर आपको मेरी ये वाली ट्रिक अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना। तो चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टिप के बारे में। तो मेरी नेक्स्ट टिप है हमारे घर के पुराने चाकू को लेकर। जब भी हमारे घर के चाकू पुराने हो जाते हैं तो हम उनका यूज़ करना छोड़ देते हैं, क्योंकि इनमें जो धार होती है ना, वो कम हो जाती है। तो इसके लिए आपको अपने पुराने चाकू को बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। बड़े ही आसानी से घर बैठे ही मैं इसको चाकू में धार कैसे लगाया जाए वो बताने वाली, क्योंकि जो चाकू होते हैं उन्हें बड़े ही आसानी से हम घर बैठे ही शार्प कर सकते हैं। और इसके लिए हम क्या करेंगे, कप लेंगे और कप को कुछ इस तरह से उल्टा करके अपने चाकुओं में धार लगा लेंगे। और इसके लिए हमने कप को उल्टा किया है और चाकू को कुछ इस तरीके से रब किया है, और ऐसा करने से आपके चाकुओं में बहुत ही अच्छी तरीके से धार आ जाएगी। तो अगर आपके भी घर में पुराने चाकू वगैरह रखे हो तो मेरी बताई गई ट्रिक का इस्तेमाल करके आप घर बैठे ही उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से शार्प कर सकते हो। और इसके लिए आपको चाकुओं को बिल्कुल ही मार्केट भेजने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी ही आसानी से ये घर बैठे ही ठीक हो जाते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वाली ट्रिक अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना। तो चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टिप के बारे में। तो मेरी नेक्स्ट टिप है इलायची को लेकर। हम सभी के घर में इलायची का इस्तेमाल ज़रूर होता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम करते हैं मीठा बनाने के लिए, लेकिन इसके कई सारे फ़ायदे हैं, इसके बारे में हमें नहीं पता है। हम क्या करते हैं, जब भी हमें इलायची का इस्तेमाल करना होता है तो हम इसके दानों को निकाल लेते हैं और इलायची के जो छिलके होते हैं उसे फेंक देते हैं। लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी आपके घर में मीठा बन रहा हो तो और अगर आप इलायची का इस्तेमाल कर रहे हो तो हमें क्या करना है, इलायची के दानों को तो निकाल लेना है, लेकिन इलायची के छिलकों को बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। ये बहुत ही ज़्यादा कीमती होते हैं, इसका कई तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला इस्तेमाल हम क्या करेंगे, जिससे इसका फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है हमें। तो हम क्या करेंगे, इलायची के छिलकों को ना फेंकते हुए उसका इस्तेमाल करके हम उसे डालेंगे अपने चाय पत्ती के डिब्बे में। और जिसकी वजह से होगा क्या, जब भी आप अपने घर में चाय वगैरह बनाओगे तो इसकी बहुत ही अच्छी से खुशबू आएगी, साथ ही इसका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर भी आएगा आपकी चाय में। और इलायची की चाय किसको नहीं पसंद होती है, हर किसी को पसंद होती है। इसके अलावा अगर आपको इलायची की चाय नहीं पीना है तो आप जब भी घर में मसाला वगैरह भूनते हो तो आप उसमें भी इलायची के छिलकों को डाल सकते हो। जिससे क्या होगा, जब भी आपके घर में सब्जी वगैरह बनेगी तो उससे जो खुशबू आएंगी वो एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में आएगी, साथ ही उसमें जो फ्लेवर आएगा ना, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आने वाला है, क्योंकि इलायची को डाल देने से आपकी सब्जियों का स्वाद भी बढ़ जाता है। तो मैंने क्या किया, इलायची के छिलकों को ना फेंकते हुए अपने चाय पत्ती के डिब्बों में इसको डाल दिया है। तो इसके कई सारे फ़ायदे और कई सारे तरीक़ों से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो जब भी आपके घर में इलायची वगैरह का इस्तेमाल हो तो उनके छिलकों को आपको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है, उन्हें इकट्ठा करके उनका कई तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टिप के बारे में। तो मेरी नेक्स्ट टिप है हमारे शूज़ को लेकर। जब भी बारिश के दिनों में हम कितना भी बचाएं, लेकिन हमारे जो शूज़ है ना, वो गीले हो ही जाते हैं। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि ये गंदे हो जाते हैं। तो बारिश के दिनों में जब भी हम इन्हें धो के रखते हैं तो ये बिल्कुल भी सूख नहीं पाते, क्योंकि बारिश के दिनों में ना ही हवा चलती है और ना ही प्रॉपर सन आता है। जब तक सूरज की किरणें ना निकले तो होता है कि हमारे जो मोटे कपड़े होते हैं वो नहीं सूखते, साथ ही हमारे शूज़ अगर गीले हो तो वो भी नहीं सूखते हैं। तो शूज़ को सुखाने का बहुत ही आसान तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें हम क्या करेंगे, न्यूज़पेपर को कुछ इस तरीके से अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे और उसे अपने शूज़ के अंदर डाल देंगे। जिससे क्या होगा, न्यूज़पेपर आपके जो शूज़ में पानी वगैरह होगा उसे अच्छी तरीके से सोक कर लेगा, और पूरी रात हमें कुछ इस तरीके से शूज़ के अंदर न्यूज़पेपर को रख देना है। जिससे क्या होगा, आपके शूज़ में जो गीलापन होगा ना, वो ख़त्म हो जाएगा, साथ ही इसमें फ्रेशनेस भी आ जाएंगे, क्योंकि न्यूज़पेपर आपके जो शूज़ में जो स्मेल वगैरह होती है ना, उसे भी पूरी तरह से ख़त्म कर देता है।
तो मेरी बताई गई आसान ट्रिक का इस्तेमाल करके आप बड़े ही आसानी से अपने शूज़ को सुखा सकते हैं और इसके लिए आपको ना हवा की ज़रूरत है और ना ही सूरज की किरणों की। तो अब चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टिप के बारे में। तो मेरी नेक्स्ट टिप है मिक्सर ग्राइंडर को लेकर। हम सभी के घर में मिक्सर ग्राइंडर का इस्तेमाल तो होता ही है, हम इसका इस्तेमाल करते हैं मसाला वगैरह पीसने के लिए। लेकिन कई बार क्या होता है, हम अपने घर के सामानों के इस्तेमाल करने के बाद बिल्कुल भी देख रेख नहीं करते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, इलेक्ट्रिक आइटम बहुत ही जल्दी से ख़राब हो जाता है। अक्सर इनमें खराबी इनके प्लग और तार में आ जाती। तो हम क्या करेंगे, मिक्सर ग्राइंडर का इस्तेमाल करने के बाद हम इसमें जब तार लपेट के रखते हैं तो इसके जो प्लग है जो बार बार टकराता है ज़मीन से या फिर किचन स्लैब से, जिसकी वजह से इनमें खराबी आ जाती है। तो हम इसको बिल्कुल भी इस तरह से लपेट के नहीं रखेंगे, क्योंकि बार बार टकराव की वजह से होता क्या है, इनमें खराबी आ जाती है और जिसकी वजह से जब हम नेक्स्ट टाइम इनका इस्तेमाल करते हैं तो बड़े ही जल्दी से हमारी जो मिक्सर ग्राइंडर है ना वो ख़राब हो जाती है। ऐसा ना हो करके मैं आप लोग के साथ एक हैक शेयर कर रही हूँ, जिसमें हम क्या करेंगे, अपने जो क्लचर को कुछ इस तरीके से यूज़ में लाएंगे। हम क्या करेंगे, अपने जो क्लचर को कुछ इस तरीके से अटका देंगे मिक्सर ग्राइंडर में, और ऐसा करने से होगा क्या, आपके मिक्सर ग्राइंडर का जो प्लग है बिल्कुल अटैच होकर रहेगा तारों से और वो बिल्कुल भी नहीं टकराएगा, साथ ही इनमें खराबी भी नहीं आएगी। इसके अलावा हमारे मिक्सर ग्राइंडर की साफ़ सफाई की तरफ भी हमें पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसकी साफ़ सफाई नहीं रखेंगे और खाना बनाते वक्त जब भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारा खाना भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि सेम हाथों से हम खाना भी बनाते हैं और सेम हाथों से हम इसकी यूज़ भी करते हैं। तो देखा आपने हमारा जो मिक्सर ग्राइंडर का प्लग कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है, तो इसकी साफ़ सफाई करने के मैं पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। सफाई करने के लिए मैं इस्तेमाल में ला रही हूँ सरसों के तेल का। तो आपको तो पता ही है, सरसों के तेल को कहीं भी यूज़ करो, जो उसमें मैल वगैरह होता है सामानों में, बड़े अच्छी तरीके से उसे फुला देता है और बाकी सामानों की बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ सफाई वो कर देता है। तो हम अपने मिक्सर ग्राइंडर की तो साफ़ सफाई रखते हैं, लेकिन इसका प्लग का सेक्शन बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है और जब भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा हाथ भी गंदा हो जाता है। तो ऐसा ना हो करके मैंने क्या किया है, कॉटन में सरसों के तेल को लेकर अपने मिक्सर ग्राइंडर के प्लग को अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है। और ऐसा करने से हमारे जो इलेक्ट्रिक आइटम है ना वो साफ़ सुथरे भी रहेंगे, साथ ही इनकी लाइफ भी अच्छी रहेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लाती रहती हूँ इसी तरह के इंटरेस्टिंग किचन टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।